फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें तो एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये हमारा मटेरियल है और एक मटेरियल ये गिवन है, राइट। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन दोनों में है, दोनों मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन एमिट करना है तो देखें यहां पर हमने लाइट इसमें डाल दिया, लाइट डाल दिया, पर अभी किस कलर का लाइट यूज कर रहे हैं, आप देखें तो रेड कलर का लाइट यूज कर रहे हैं। और हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं विबग्योर में। अब विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, इसका लेमडा मैक्सिमम होता है। और अगर लेमडा मैक्सिमम होगा फ्रेंड्स तो एनर्जी क्या हो जाएगा, अरे भाई E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। जब ये मैक्सिमम हो गया तो E क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम एनर्जी पड़ रहा है, आप देखें कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो रहा है, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस। फिर इसके बाद अगर हम इस कलर को चेंज कर दें, आप देखें यहां पर ब्लू हो गया। अब ब्लू हो गया तो ऑब्वियसली क्या हुआ, लेमडा यहां पर इंक्रीज कर दिया। लेमडा इंक्रीज करते ही आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन चालू हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नहीं कि आप सिंपल लाइट कहीं भी यूज कर लें तो वहां से आपको इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगेंगे, नहीं, उसके पास एनर्जी तो होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए, एबिलिटी तो होनी चाहिए। अगर वो एलिजिबिलिटी एबिलिटी है तो 100% इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं अ फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकिंग एमिशन, तो ठीक है कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज करें, सपोज यहां पर हम एक और सोर्स लाइट का बढ़ा देते हैं, अब क्या हुआ, अब तो एनर्जी और ज्यादा हो गई। अब एनर्जी ज्यादा हो गई तो आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनका भी नंबर बढ़ गया। सो सिंपली ये भी आप कितना उस पे इंसिडेंट लाइट पड़ रही है, उस पे इंसिडेंट एनर्जी जितना बढ़ाएंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर हम लोगों ने जस्ट ज्यादा एनर्जी यूज किया, ज्यादा एनर्जी यूज किया, सो यू यूज मोर एनर्जी, यू विल गेट मोर इलेक्ट्रॉन एमिशन। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये हमारा यहां पर अगर आप देखें तो जो इंसिडेंट एनर्जी है इसको हम कहते हैं एच न्यू, दैट इज द एच न्यू जो हमारा बन रहा है, ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट हो गया। एच न्यू नॉट क्या होता है, ये होता है वर्क फंक्शन फ्रेंड्स। एच न्यू नॉट इज अ वर्क फंक्शन, मतलब ये रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद इसका मतलब एच न्यू का खर्च कैसे हुआ, एच न्यू ने पहला काम किया, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री किए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, यहीं पे टारगेट पूरा नहीं हो जाता है, इसके अलावा हमको यहां पर इलेक्ट्रॉन को भगाना भी है, इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच सके दूसरे सरफेस पे। अब इलेक्ट्रॉन को भगाना है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा, एंड दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो एच न्यू लाइट पड़ रही है ये दो तरह से खर्च हो रही है, नंबर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में और नंबर दो इलेक्ट्रॉन को भगाने में, दोनों जरूरी है। तो यहां पर एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या आप इसी को लिख सकते हैं, तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ वी मैक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्म हो सकता है। या हम इसका दूसरा फॉर्म देख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, अनदर सेम थिंग, इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस ईवी नॉट, ऐसा भी कह सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ये एक उसके ट्रांसफॉर्मेशन है अलग अलग फॉर्म में। तो ये हमने देख लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रियल एक्सपेरिमेंट कैसा था, मतलब उसका बेसिक फंडा क्या था। तो यहां पर अब हम देखते हैं जो टर्म हम लोगों ने प्रीवियसली यूज किया है, एक टर्म है न्यू नॉट। न्यू नॉट कहां पे यूज किया था, वर्क फंक्शन में। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट क्या हो गया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात हो जाती है। तो ये तो हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, अब देखिए ये इनवर्स है, इनवर्स में आ जाता है, इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, W इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट, ये हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ। भाई ये मिनिमम होगा, सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियसली ये यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर जैसे हम लोगों ने देखा था, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू हाफ m और v max स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू EV नॉट।
इसका मतलब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या यूज होता है? जैसे हम लोगों ने अगर देखें इस टाइप से प्रीवियस फिगर में देखा भाई यहां पर हमने ऐसे लाइट यूज कर रहे थे और लाइट यूज करने पे जैसे हम लोगों ने ब्लू कलर की लाइट यूज की, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए और वो एचन्यू एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। ठीक है, वेल इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, पर होगा क्या, कुछ देर बाद ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फील्ड डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या करती है, ये फील्ड डेवलप हो जाने से इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। क्या फोर्स लगता है? इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है ई। ये फोर्स क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करता है और रोक भी देता है, स्लो डाउन करता है और रोकते रोकते अल्टीमेटली वो एक जो सबसे तेज चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके भागा होगा, उसको भी रोक देता है। और जिस टाइम पे ये उसको भी रोक देता है उस टाइम पे फोटो करंट क्या हो जाता है, जीरो। अरे भाई इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट तो जाएगा ना इस डायरेक्शन में, इसी को हम बोलते हैं फोटो करंट। फोटो करंट हो जाता है जीरो और इस मोमेंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर डेवलप होता है इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीलिंग लेने के लिए, तो नहीं आया है आप जस्ट 2-3 मिनट वाइंड कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, दोबारा से सुन जरूर लीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फंडा क्या है, वो आप समझ जरूर लीजिए। तो ऐसा पोटेंशियल जब डेवलप हो जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप हुई है तो ये तो हमको मालूम है ना ऑलरेडी कि E इक्वल्स टू V बाई L, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर E इंटू एल, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लेंथ होगा, गैप होगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए ऐसा पोटेंशियल जब डेवलप हो जाए और इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहे हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, जहां अकोमुलेट जहां पे कलेक्ट हो रहे हैं वहां नेगेटिव चार्ज देंगे, इसका मतलब वो पोटेंशियल ही होता है स्टॉपिंग। सो ये तो समझ में आ गया जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक सके, या जिस मोमेंट पे फोटो करंट क्या हो जाए, जीरो, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल।